हम सब रोज मैं ठीक हूँ, कल भेज दूंगा, बहुत अच्छा लग रहा है जैसी बातें सुनते हैं। लेकिन क्या ये सच होती है? सच तो ये है कि झूठ बोलना हमारी रोजमर्रा की लाइफ का हिस्सा बन चुका है और कई बार हमें खुद भी पता नहीं चलता कि कब हम झूठ बोल रहे हैं या सुन रहे हैं। पैमला मायर की रिसर्च बताती है, सिर्फ 10 मिनट की बातचीत में इंसान औसतन 3 झूठ सुनता या बोलता है। उनकी किताब लाई स्पॉटिंग में झूठ पकड़ने के साइंस को डीकोड किया गया है। आज हम आपको 5 ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आप भी इंसानी लाई डिटेक्टर बन सकते हो, तो वीडियो को आखिर तक देखो। पैमला मायर के मुताबिक झूठ एक जानबूझकर किया गया धोखा है जिसमें सामने वाला सच जानना चाहता है लेकिन आप उसे गुमराह कर रहे हो। यानी झूठ बोलना सिर्फ एक शब्द या वाक्य नहीं बल्कि एक सोच समझकर किया गया काम है जिसमें हम सामने वाले की उम्मीदों के साथ खेलते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि झूठ सिर्फ बड़े मामलों में बोला जाता है, लेकिन असलियत यह है कि हम रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में भी झूठ का सहारा लेते हैं। जैसे जब कोई आपसे पूछता है कि क्या तुमने मेरा मैसेज देखा, और आप जवाब देते हो फोन साइलेंट था, जबकि असल में आपने मैसेज देखा था लेकिन जवाब नहीं देना चाहा। ऐसे झूठ अक्सर हमारी आदत बन जाते हैं और हम खुद भी कई बार महसूस नहीं करते कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये सिर्फ बड़े मामलों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी बातों में भी होता है, जैसे फोन साइलेंट था, ट्रैफिक में फंस गया था या मैंने ईमेल भेज दिया था। ये छोटे छोटे बहाने जो हमें कभी कभी मासूम लगते हैं, असल में झूठ की ही एक किस्म है। मायर की रिसर्च में झूठ बोलने के साथ बड़े कारण सामने आए। सजा से बचना, यानी जब हम डरते हैं कि सच बोलने पर हमें नुकसान या डांट मिल सकती है तो हम झूठ बोल देते हैं। दूसरा कारण है फायदा उठाना। कई बार लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं ताकि उन्हें कोई लाभ मिल सके, चाहे वो नौकरी में प्रमोशन हो या किसी प्रतियोगिता में जीत। तीसरा कारण है रिश्ते बचाना। कई बार हम अपने करीबी लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने के लिए सच छुपा लेते हैं ताकि रिश्ते में दरार न आए। चौथा कारण है अपनी इमेज बनाना। लोग चाहते हैं कि समाज में उनकी एक अच्छी छवि बने, इसलिए वे अपनी कमियों या गलतियों को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। पांचवां कारण है शर्म छुपाना। जब हमें अपनी किसी बात या हरकत पर शर्म आती है तो हम उसे छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। छठा कारण है दूसरों को कंट्रोल करना। कई बार लोग दूसरों को अपने हिसाब से चलाने या प्रभावित करने के लिए झूठ बोलते हैं ताकि वे अपनी बात मनवा सकें। और सातवां कारण है आदत। कुछ लोगों के लिए झूठ बोलना एक आदत बन जाती है, वे बिना सोचे समझे भी झूठ बोल देते हैं। ये सब कारण झूठ को हमारी लाइफ का हिस्सा बना देते हैं। हम चाहें या न चाहें, लेकिन झूठ बोलना हमारे सामाजिक व्यवहार का हिस्सा बन चुका है। कई बार तो हमें खुद भी पता नहीं चलता कि हम कब और क्यों झूठ बोल रहे हैं। कई बार झूठ व्हाइट लाइज भी होते हैं, जैसे किसी का दिल न दुखाना। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त नया हेयर कट करवाता है और आप उसे पसंद नहीं करते, फिर भी आप कह देते हैं बहुत अच्छा लग रहा है ताकि उसका मन न टूटे। मायर कहती हैं झूठ हमेशा बुरी नीयत से नहीं बल्कि अच्छे इरादे से भी बोला जाता है। कई बार हम दूसरों की भलाई के लिए या किसी को दुख से बचाने के लिए भी झूठ बोलते हैं। समाज में ऐसे झूठ को अक्सर स्वीकार भी किया जाता है, लेकिन झूठ पकड़ने का पहला स्टेप है मकसद को समझना। जब आप जान जाते हैं कि सामने वाला क्यों झूठ बोल सकता है तो आप उसकी बातों को और गहराई से समझ सकते हैं। जब आप सामने वाले की सिचुएशन और इरादे को समझ लेते हो तो उसके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और शब्दों को सही संदर्भ में देख सकते हो। इससे आपको पता चलता है कि सामने वाला सच बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है। अगला स्टेप है बेसलाइन जानना, यानी सामने वाले की नॉर्मल आदतें क्या हैं। जब आप जानते हैं कि कोई आम तौर पर कैसे बात करता है, कैसे रिएक्ट करता है, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कब उसमें बदलाव आ रहा है। इसी पर हम अगले सीन में बात करेंगे, कैसे किसी की बेसलाइन पहचानें और झूठ को पकड़ें। झूठ पकड़ने का सबसे साइंटिफिक और असरदार तरीका है बेसलाइन स्थापित करना। बेसलाइन का मतलब है सामने वाले इंसान का सामान्य व्यवहार,
यानी वो आम तौर पर कैसे बात करता है, कैसे बैठता है, उसकी आवाज कैसी रहती है और उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं या बातचीत शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसके नेचुरल बिहेवियर को ध्यान से देखना चाहिए, यानी सामने वाला आमतौर पर कैसे बोलता, बैठता और रिएक्ट करता है, ये जानना। हर इंसान का एक अलग कंफर्ट जोन होता है। कोई बहुत एक्सप्रेसिव होता है तो कोई शांत रहता है, किसी की आवाज तेज होती है तो कोई धीरे धीरे बोलता है। इन सब चीजों को नोटिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपकी बेसलाइन बनेगी। बेसलाइन जानने के लिए सिंपल सवाल पूछो, जैसे आज का प्लान क्या है, कैसा लग रहा है, या लंच में क्या खाया। इन सवालों के जवाब देते वक्त उसके हाव भाव, आवाज और बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से देखो। जब इंसान रिलैक्स होता है तब उसका असली बिहेवियर सामने आता है। अब जब वही इंसान किसी संवेदनशील या मुश्किल सवाल पर अचानक अलग बिहेव करे, जैसे उसकी आवाज बदल जाए, आंखें झुक जाएं या हाथ पैर हिलने लगे, तो ये बदलाव नोट करो। ये बदलाव उसकी बेसलाइन से अलग है और यहीं से आपको क्लू मिल सकता है कि कुछ छुपाया जा रहा है या वो असहज महसूस कर रहा है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बदलाव झूठ का संकेत हो। कई बार लोग नर्वस, थके हुए या परेशान भी हो सकते हैं। मौसम, मूड या हेल्थ भी उनके बिहेवियर को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हर छोटे बदलाव को झूठ समझना सही नहीं है। इसलिए हमेशा पैटर्न देखो, एक सिंगल सिग्नल से भरोसा मत करो। अगर बार बार एक ही तरह का बदलाव दिखे, खासकर तब जब संवेदनशील या पर्सनल सवाल पूछे जाएं, तो उस पर ध्यान दो। पैटर्न्स आपको ज्यादा पक्की जानकारी देंगे, बजाय एक बार के बदलाव के। प्रैक्टिकल टिप: अगली बार जब किसी से बात करो, उसकी नॉर्मल बेसलाइन पहचानो और फिर संवेदनशील सवालों पर उसके रिएक्शन में फर्क पकड़ने की कोशिश करो। ये स्किल प्रैक्टिस से और भी शार्प हो जाएगी। धीरे धीरे आप दूसरों के बिहेवियर में छोटे छोटे बदलाव भी आसानी से पकड़ पाओगे और सच झूठ का अंदाजा ज्यादा सटीक लगा पाओगे। माइक्रो एक्सप्रेशंस, यानी चेहरे के वो बेहद सूक्ष्म भाव जो 1 सेकंड से भी कम वक्त में दिखते हैं और अक्सर हमारी नजर से छूट जाते हैं। ये एक्सप्रेशंस इतने तेज होते हैं कि आमतौर पर हम इन्हें नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप इन्हें पहचानना सीख लें तो किसी के मन की सच्चाई तक पहुंचना आसान हो सकता है। माइक्रो एक्सप्रेशंस हमारे दिमाग की अनकही भावनाओं का आईना होते हैं। ये वो इमोशंस हैं जिन्हें हम छुपाना चाहते हैं, लेकिन चेहरा एक पल के लिए सब कुछ बयां कर देता है। झूठ पकड़ने का सबसे पावरफुल तरीका माइक्रो एक्सप्रेशंस को पढ़ना है। पुलिस, जासूस और यहां तक कि प्रोफेशनल इंटरव्यूअर भी इनका इस्तेमाल करते हैं ताकि सामने वाले की सच्चाई या झूठ को पकड़ सकें। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके चेहरे पर एक पल के लिए डर, घबराहट या घृणा जैसी भावनाएं झलक जाती हैं, जिन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मशहूर एक्सपर्ट पॉल एकमैन और मायर के मुताबिक दुनिया भर के हर इंसान के चेहरे पर 7 यूनिवर्सल एक्सप्रेशंस दिखते हैं: घृणा, डर, गुस्सा, हैरानी, उदासी, खुशी और अवमानना। चाहे कोई बच्चा हो या बूढ़ा, अमीर हो या गरीब, इन 7 भावों की झलक हर चेहरे पर मिलती है। ये एक्सप्रेशंस हमारी बेसिक इमोशनल लैंग्वेज हैं, जो भाषा, संस्कृति या देश की सीमाओं से परे है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है या कुछ छुपा रहा होता है तो उसके चेहरे पर अचानक डर, घृणा या गुस्से की हल्की सी झलक दिख सकती है। ये संकेत बहुत ही कम समय के लिए आते हैं, शायद 1 सेकंड से भी कम। अगर आप इन पर ध्यान दें तो सामने वाले के इरादों को समझना आसान हो जाता है। माइक्रो एक्सप्रेशंस के कुछ आम संकेत हैं: होठों का अचानक सिकुड़ना, आंखों का फैल जाना या भौहों का हल्का सा उठना। ये सब इशारे हैं कि सामने वाला कुछ महसूस कर रहा है जो वो शब्दों में नहीं कह रहा। इन एक्सप्रेशंस को पहचानने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। खुद को आईने में देखिए, अलग अलग इमोशंस की प्रैक्टिस कीजिए, या फिर YouTube पर इंटरव्यूज और बातचीत के वीडियो देखकर लोगों के चेहरे पढ़ने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपकी ऑब्जर्वेशन शार्प होती जाएगी और आप दूसरों के छुपे हुए इमोशंस को पकड़ने लगेंगे। याद रखिए, माइक्रो एक्सप्रेशंस सीधे सीधे इमोशंस से जुड़े होते हैं। जब भी कोई इंसान किसी इमोशन को महसूस करता है, उसका असर चेहरे पर जरूर दिखता है, चाहे वो पल भर के लिए ही क्यों ना हो।
अगर किसी के चेहरे पर एक पल के लिए डर, उदासी या कंफ्यूजन की झलक दिख जाए तो समझ जाइए कि उसके मन में कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या छुपी हुई भावना चल रही है। माइक्रो एक्सप्रेशंस को समझना न सिर्फ दूसरों को पढ़ने में मदद करता है, बल्कि आपको खुद की भावनाओं को भी बेहतर समझने का मौका देता है। प्रैक्टिस करें, ऑब्जर्व करें और धीरे धीरे आप भी माइक्रो एक्सप्रेशंस के मास्टर बन सकते हैं। झूठ बोलने वाले लोग अक्सर सच कहूं तो ईमानदारी से, मैं कसम खाता हूं जैसी लाइनों का बार बार इस्तेमाल करते हैं। ये ओवर कंपनसेशन है। कई बार वो आपके सवाल को दोहराते हैं ताकि सोचने का वक्त मिल जाए, जैसे क्या मैं कल वहां था? हां था। अनावश्यक डिटेल्स देना, जैसे नीली शर्ट पहनी थी, 6:15 बजे पहुंचा, भी झूठ का संकेत हो सकता है। आवाज का पिच या गति बदलना या स्वर में अचानक बदलाव आना, ये भी संकेत हैं। लेकिन हमेशा पैटर्न देखो, एक शब्द या आवाज के बदलाव से किसी को झूठा मत मानो। बॉडी लैंग्वेज झूठ पकड़ने की सबसे पुरानी तकनीक है। मायर की रिसर्च बताती है, झूठ बोलते वक्त लोग अक्सर मुंह, गर्दन या छाती को छूते हैं या अपनी बाहें क्रॉस कर लेते हैं। पैरों की दिशा भी बहुत कुछ बताती है। अगर पैर दरवाजे की ओर है तो शायद वो वहां से निकलना चाहता है। बेचैनी, बार बार कुर्सी पर सरकना या घड़ी देखना, ये भी संकेत है। आंखों की हरकतें, जैसे बार बार झपकना या इधर उधर देखना, भी नोट करो, लेकिन सिर्फ इसी पर भरोसा मत करो। मायर कहती हैं, एक साथ कई संकेत मिलें तभी शक करो। एक इशारे से किसी को झूठा मत मानो। लाई स्पॉटिंग सिर्फ झूठ पकड़ने की किताब नहीं है, ये हमें इंसानी व्यवहार और इमोशंस को समझना भी सिखाती है। हर झूठ के पीछे एक कहानी होती है और झूठ पकड़ने के लिए धैर्य और समझदारी चाहिए। हर किसी पर शक मत करो, हमेशा पैटर्न और संदर्भ को समझो, तभी सच्चाई सामने आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो। क्या आपने कभी किसी को माइक्रो एक्सप्रेशन से पकड़ लिया है? याद रखो, तुम भी बन सकते हो ह्यूमन लाई डिटेक्टर। बस देखना, सुनना और समझना शुरू करो।